हेलो दोस्तों और प्यारे बच्चों, जैसा कि क्लास 10th और क्लास 12th का बोर्ड एग्ज़ाम आने ही वाला है और डेट शीट भी आ ही गई है, तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बना दिया जाए बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड, क्योंकि ये जो टाइम होता है बहुत ही कन्फ्यूजन वाला टाइम होता है बच्चों के लिए और बहुत ही असमंजस की स्थिति वाला होता है। तो ऐसे टाइम में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं, है ना, वो थोड़ा इधर उधर की बुक में ज़्यादा, है ना, इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है और जो जहाँ तक मैं जानता हूँ अनुभव, जो मेरा अनुभव है उसके बेस पर मैं यही कहूँगा कि आप लोग NCERT को ही प्रीफर करें और NCERT बुक को ही ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट और जो उसके एक्सरसाइज की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं को सॉल्व करने का कोशिश करें। और इसके अलावा यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप NCERT जो एग्जाम्पलर आता है आप उसके क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है। और बोर्ड एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं वो एग्जाम्पलर से रिलेटेड थोड़ा होते हैं। तो इसके बाद अगर ये दो बुक्स अगर आपको पूरी तरह से कंप्लीटेड है तो आफ्टर दैट आप कोई दूसरी बुक भी चूज कर सकते हैं, है ना। 10 इयर्स के सॉल्यूशन आप लगा सकते हैं, 10 इयर्स के जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। और डरना तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डरने से तो काम चलेगा नहीं। और जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है, ये आपका जो रिज़ल्ट आएगा आफ्टर दैट आपके एग्ज़ाम के बाद, वो आपके पूरे फ्यूचर को डिसाइड करता है, आपके पूरे लाइफ को डिसाइड करता है। वहीं आपके लिए एक मोटिवेशन होता है, वहीं आपके लिए सब कुछ होता है, क्योंकि उसी से आपके बारे में लोगों को पता चलेगा क्योंकि आपने क्या किया। क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि क्लास 10th का जो बच्चा है वो अभी तक लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें गेन कर लिया हो, है ना, जो कि लोगों को उससे बहुत ज़्यादा मतलब हो। ठीक है, तो रिज़ल्ट ओरिएंटेड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप रिज़ल्ट ओरिएंटेड नहीं हैं तो ये इससे किसी को कोई मतलब नहीं होता कि आप क्या करने वाले हैं, आप क्या करने वाले हैं। लोगों को इससे मतलब होता है कि आपने क्या कर लिया। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने अभी तक बहुत कुछ कर लिया है। और अगर थोड़ा सा पेशेंस रख करके अगर आप अपनी अनप्लान्ड चीज़ों को अगर प्लान करके अगर आप पढ़ते हैं, क्योंकि बिना प्लानिंग के तो कुछ भी बेहतर होने वाला नहीं है, बिना प्लानिंग के कुछ भी बेहतर नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर बिना प्लानिंग के पढ़ेंगे तो वो उसी तरह से हो जाएगा जैसे कि, है ना, बिना किसी आपके पास कोई लक्ष्य एम है नहीं और आप निशाना लगा रहे हो, तो इस तरीके से नहीं होता है ना। पहले तो एम होना चाहिए और उसके लिए प्लानिंग होनी चाहिए। अगर बेहतर प्लानिंग है और आपके पास एम है तो आपका तीर सही निशाने पर जाकर के लगेगा, अदरवाइज, है ना, आप फ्लैट हो सकते हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि बिना इस समय इधर उधर की चीज़ों में इन्वॉल्व हुए आप अपनी मेन चीज़ों पर फोकस करें, आप अपनी एजुकेशन पर फोकस करें और NCERT को ज़्यादा से ज़्यादा NCERT के बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके जो प्रॉब्लम्स है उसको ही 1 टाइम्स 2 टाइम्स आप सॉल्व कर लें, है ना। तो मैक्सिमम जो आपकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी और ऐसी नौबत नहीं आएगी कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम के बाद शर्मिंदगी महसूस हो या लोगों के सामने, क्योंकि ऐसा ही होता है, लोगों के सामने बच्चों को अगर रिजल्ट थोड़ा, है ना, पुअर आ गया तो आपको लोगों के सामने जाने में और दोस्तों के सामने बीच में जाने में थोड़ा हिचकिचाहट सी होती है। तो अपनी अनप्लान्ड चीज़ों को क्या करना है, प्लान करना है, एक बेहतर स्ट्रेटजी बनानी है और NCERT को ही प्रिपेयर करना है और उसको ही रीडिंग करना है ज़्यादा से ज़्यादा और NCERT एग्जाम्पलर पे थोड़ा फोकस करना है। और अगर उससे ज़्यादा अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप प्रीवियस ईयर के जो भी 10 इयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है। इससे ही आपका पूरी तरह से प्रिपरेशन हो जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक बच्चों, गुड लक बच्चों, थैंक यू।